हम लोग पक्ष और विपक्ष हर जगह गए, लेकिन हर जगह हमको अभी तक नाकामी मिली है। हमारा गुनाह इतना है कि सिर्फ हम पिछड़े और दलित हैं कि यूजीसी का मैटर था। एक दिन समर रोड पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन में मामला निस्तारित हो जाता है। मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, हम लोग कहाँ जाए, हम लोग फांसी लगा ले। दूसरे तरफ हम लोग पिछले 5 सालों से आंदोलनरत रहे। हमारे पिछड़े दलित समाज के नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य के पास आए थे कि हम लोग शायद हो सकता है इनका जमीर जगे। इन्होंने मिलना तक मुनासिब नहीं समझा। ये उप मुख्यमंत्री क्या आप प्रधान बनने लायक नहीं हो। पुलिस को लगा करके हम लोग को वहां से घसीटते हुए जो है गाड़ी में भर करके भेज दिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। लंबे समय से टल रही तारीखें कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों को निराश कर रही हैं। अब फिर 4 फरवरी को इस पर सुनवाई होनी है, लेकिन पक्ष सरकार अभी इन लोगों का नहीं रख पा रही। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं? आपने केशव प्रसाद मौर्य के घर का आज घेराव किया। मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। एक्चुअली देखिए, हमारा आंदोलन करीब 5 सालों से चला लखनऊ की सड़कों पर। सिर्फ हमारा गुनाह इतना है कि सिर्फ हम पिछड़े और दलित हैं। एक तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि यूजीसी का मैटर था। एक दिन समर रोड पे आते हैं, यहाँ तक कि जिसको हृदय सम्राट यानी इस कलयुग का अवतार बता रहे थे माननीय मोदी जी को, एक तरफ से जाति सूचक गालियां, यहाँ तक कि तेली से लेकर के पता नहीं कितने अपशब्द कहे। एक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना मुकदमा हुई। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन में मामला निस्तारित हो जाता है। दूसरे तरफ हम लोग पिछले 5 सालों से आंदोलनरत रहे, संविधान को मानने वाले हैं, संवैधानिक तरीकों से मांग रहे हैं। तो हमारे पिछड़े दलित समाज के नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य के पास आए थे कि हम लोग शायद हो सकता है इनका जमीर जगे, हमारी आवाज उठाए, लेकिन ना, इन्होंने मिलना तक मुनासिब नहीं समझा। और नहीं तो पुलिस को लगा करके हम लोग को वहां से घसीटते हुए जो है गाड़ी में भर करके भेज दिया गया। और कुछ लोगों को हम लोग जो है गौतमपल्ली थाने पे हम लोग को बैठाए हुए हैं। और बस यही मैं केशव प्रसाद मौर्य जी से कहना चाहता हूँ, मौर्य जी, पिछड़े दलित समाज के नेता, मंत्री, विधायक और उप मुख्यमंत्री, ये सवर्णों की गुलामी करते करते आप जैसे लोग स्टूल पर बैठ गए, जिसको चेहरा देख करके हम लोगों ने वोट दिया था। क्या आप लोग चाहते हो एक शब्द एक तरफ जनरल की तरफ से यूजीसी मैटर पे धड़ाधड़ इस्तीफे दिए जा रहे थे, यहाँ आप लोग की चुप्पी नहीं। तो वर्तमान में जो मौजूद थे उन्होंने यूजीसी को लेकर के कोई बात ही नहीं कही, ना ही ब्रजेश पाठक ने कहा, ना किसी और सवर्ण नेता ने कहा। अब ऐसे में मान लीजिए आपका मामला दलित और पिछड़े की आवाज को जहां नेता उठाना चाहिए, वो एक केशव प्रसाद के अलावा और भी नेता हैं, क्या उन लोगों ने कोशिश की है? जितने पिछड़े दलित समाज के नेता हैं सब सवर्णों के गुलाम बन चुके हैं। और तो नहीं, और ये हम लोग का आने वाले दिनों में इसी तरह आरक्षण को छीना जा रहा है। हर भर्तियों में इसी तरह चुप्पी छाने के जो भी हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान है, वो धीरे धीरे सब जो है एक तरीके से और एक सवर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से धड़ल्ले से छीन लिया जाएगा। और ये हमारे समाज के जितने नेता, मंत्री, विधायक, उपमंत्री हैं, सिर्फ अपना परिवार और मलाई काटने में मस्त रहेंगे। क्या चाहते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट में आप लोग की 4 फरवरी को सुनवाई है, सरकार से क्या चाहते हैं? उम्मीद है कुछ सरकार से? नहीं, सरकार से उम्मीद है। पिछले 5 साल से हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं लखनऊ के सड़कों पे। ऐसी कोई ऐसा महीना नहीं होता जिस दिन हम यहाँ लोग ना आए। और माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और क्या कहते हैं कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी, और जो पिछड़े समाज को मसीहा कहते हैं राजभर जी, और आगे इनका आवास है क्या कहते हैं कि निषाद जी का जो आवास है, वहाँ ऐसा कोई जगह लखनऊ में जो न बची हो। हम लोग पक्ष और विपक्ष हर जगह गए, लेकिन हर जगह हमको अभी तक नाकामी मिली है। हम लोग सिंगल बेंच से डबल बेंच से 24 सितंबर 2024 को हमारा फैसला आया है डबल बेंच का कि इन अधिकारियों में को नियुक्ति दी जाए। आरक्षण में संगतियाँ हुई हैं, सरकार ने मांगा, जो माना था कोर्ट ने भी माना, सिंगल बेंच माना, डबल बेंच माना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना, सभी ने माना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। और जिस दिन फैसला आया था, रातों रात मुख्यमंत्री ने मीटिंग की थी, और उसके बाद उस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि बच्चों को नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन जो अधिकारी हैं इनकी बात 1% नहीं सुनते हैं। वो मुख्यमंत्री के कानों में क्या हवा देते हैं, ये तो हम लोग को नहीं समझ आती है। सुनवाई के दौरान क्या चाहते हैं, क्या करे सरकार आपके? जैसे 4 फरवरी को हमारी सुनवाई है, अभी तक हमारे लोग की 20 सुनवाई डेट लग चुकी है। केवल डेट पे डेट रहती है, सरकार का कोई रुख स्पष्ट नहीं रहता है, सरकार वहाँ रहती ही नहीं, नदारत रहती है। हमारी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से ये मांग है, जिनके
हम लोग आज धरना करने आए तो उनसे स्पष्ट मांग है कि हमारी बात वहाँ रखी तो जाए कि हम जो दलित पिछड़े हैं क्या भाई फैसला कोर्ट देगा, जो देगा उनको स्वीकार करेंगे, लेकिन हमारी बात तो रखी जाए। हम 1.5 साल से पैसा खर्च कर रहे हैं, हम गेहूं बेच के लाते हैं, हम ट्यूशन पढ़ा के लाते हैं। जो दलित पिछड़े आज भी रिकॉर्ड आप कर लीजिए कि उनके यहाँ कितने नौकरियां हैं, कोई नौकरियां नहीं है। और जो थोड़ी नौकरियां मिल रही हैं ये योगी सरकार आरक्षण में घोटाला करके खींच ले रही है। अभी आप लेखपाल भर्ती में देख लीजिए आरक्षण घोटाला हुआ है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती में घोटाला हुआ है, आरक्षण घोटाला हो कहाँ नहीं रहा है। ये तो हम लोग इतने लोग हैं, 69,000 में 6800 चयन लिस्ट आई, इतने लोग हैं कि इस मुद्दे को बनाए हुए हैं, हमारी जीवन रेखा बनी हुई है। अगर ये नियुक्ति हमको नहीं मिलेगी तो क्या लग रहा है कोर्ट अब सुनवाई करेगा? जिस तरीके से सरकार अपना पक्ष आपकी तरफ से कुछ रखने की उम्मीद है? अब तक सरकार तो 29 देर तक तो भाग चुकी है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच नामित हो चुकी है। 4 फरवरी को सुनवाई है। अब वही हम लोग इसी आशा उम्मीद के साथ आए थे केशव जी से कि भाई हम लोग पिछड़े दलित हैं, आप भी हमारे समाज से आते हैं, आप हमारे लोगों की आवाज़ उठाइए, अब सरकार का पक्ष रखिए। यही उम्मीद है कि 4 फरवरी को हम लोग को सरकार की तरफ से कुछ न कुछ निर्णय निकलेगा। कहाँ से हैं आप? हम प्रतापगढ़ से बृजभान पटेल। क्यों भैया, क्या लग रहा है मुख्यमंत्री जी तक ये आपकी आवाज पहुंच पा रही है? वहीं तो आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जिस दिन आवाज पहुंचती उस दिन हम लोग को मिलवा दिया जाता। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।